जो अपने शरीर के दो भाग किए हैं, एक से महाराज मनु और दूसरे से शत्रुपा, जिनसे 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए। तो महाराज देखते हैं जो 2 पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। वैसे तो कहते हैं सारा संसार उत्तानपाद है। उत्तानपाद किसको कहते हैं महाराज? उत्धनपाद, उत्तानपाद। जन्म के समय जो जीव जब पैदा होता है, जिसके पैर ऊपर होते हैं वो सर नीचे होता है, ऐसे जीव को उत्तानपाद कहते हैं। जो महाराज उत्तानपाद हुए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए, सब सूर्यवंशी राजा अयोध्या में हुए, और उसके बाद जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए उनके यहाँ संतानों की बड़ी शॉर्टेज रही महाराज। संतान हुई, बड़े बड़े यज्ञ किए, जब तब किए, पुत्रेष्ट किए, तब जाकर के उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो कहा है कि जो महाराज उत्तानपाद हैं, उनके घर में बड़ी सुंदर उनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुमाने होता है अच्छा, जिसकी सुंदर नीति है, अच्छे विचारों वाली है, सुशील है, पति के चरणों की सेवा करने वाली है। जिसको कहा गया है बुद्धि। सुनीति कौन है? बुद्धि। और जो सुनीति की बात को मान करके चलेगा उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। और पत्नी वही होती है महाराज जो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, अपने पति के चरणों की सेवा करे, अपने पति की हर बात माने। क्योंकि महाराज कहते हैं ना मैयाओ, क्योंकि पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। कौन होता है? परमेश्वर। होता है या नहीं होता? हाँ या ना? होता है। अभी आपकी माताएं कह रही हैं कि हाँ पति परमेश्वर होता है, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन दादा, मैंने एक जगह कहा कि भैया पति परमेश्वर होता है, मैया पति की आज्ञा का पालन करो, सुबह उठ करके पति के चरण स्पर्श करो, पति को समय से भोजन दो, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। तो एक मैया खड़े होकर के बोले व्यास जी महाराज, आप तो कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हमें हाँ होता है। अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि पति के चरणों की सेवा करो, सुबह शाम पति के पैर छुओ। अब बताओ पति परमेश्वर तो होता है, अब पति को हम तो परमेश्वर मान रहे हैं, पति संजा को लगा के पौआ और पत्नी की चुटिया पकड़ के पूरे आंगन में घसीट रहा, हम कैसे माने कि परमेश्वर है? अब हम तो आरती का थार लेकर के खड़े हैं और वो गलियों की नालियों का कीचड़ साथ में लेकर के आ रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर है? ये सच है। अगर पति को ये गलत फहमी है कि मेरा ओहदा बड़ा है, पत्नी छोटी है, तो ये गलत है। क्योंकि पति और पत्नी की सीमा दोनों की बराबर होती है। अगर ये कहें, पत्नी ये कहे कि मेरा ओहदा बड़ा है, पति हमसे छोटा है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें ना पत्नी को छोटा बताया, ना पति को, ना पुरुष को, ना स्त्री को। दोनों की सीमा समान है। न पत्नी के बगैर पुरुष रह सकता है, पति रह सकता है, और न पति के बगैर पत्नी रह सकती है। क्योंकि महाराज ये भारतवर्ष है, ये पतिव्रताओं का देश है, जहां पर बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हुई। सती सावित्री, सीता माता, अनुसुईया, ऐसी पतिव्रताएं अपने इस भारतवर्ष में पैदा हुई हैं। तो ये पतिव्रताओं का देश है। केवल ऐसा ही नहीं
कि सतयुग त्रेता द्वापर में पतिव्रताएं हुई, तब हुई। लेकिन अगर ये कोई कहे कि कलयुग में पतिव्रताएं नहीं है, तो महाराज उनकी गलत सोच है। इस कलयुग में भी पतिव्रताएं हैं। अब आप सोचोगे कि पतिव्रताएं हैं तो उन्होंने कोई ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया जो हमें ये जाने कि वो पतिव्रता है। क्योंकि महाराज कहते हैं मैया अनसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना करके पालने में डाल लिया, अपना बच्चा बना लिया। नर्मदा हुई जो उनकी शिष्या थी, जिसने महाराज 3 दिन सूर्य को नहीं निकलने दिया, वो भी एक बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन अपने भारतवर्ष में इस कलयुग में भी पतिव्रताएं हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले की पतिव्रताओं का पर्दाफाश हो गया और अब की पतिव्रताएं हैं वो पर्दे के अंदर है, लेकिन है जरूर माता जी। अगर आप लोग कहें तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हुई हैं, इनमें से कोई ना कोई पतिव्रता जरूर होगी महाराज, जरूर। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लें। तो मैया यहाँ इतनी माताएं हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इतनी माताओं में से कौन सी ऐसी मैया है जो सुबह उठ करके अपने पति के पांव छूती है? हाथ उठाओ, कोई है? परीक्षित महाराज, आपके क्या विचार हैं? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आपकी नवलदी मैया कहाँ है? आपके पैर नहीं छूती हैं? क्यों? तो कहिए, अच्छा ये बताओ महाराज, आपके पैर नहीं छूती हैं तो आपसे छुपाती हैं क्या? ऐसा है? मतलब ना छूती है, क्योंकि महाराज देखिए, अच्छा इतनी माताएं बहनें हैं, मतलब माताएं हैं जो अपने पति के पैर नहीं छूती हैं। छूने में शर्म आती है, शर्म आती है। अरे कोई देखे कोई ना देखे, अंधेरे में छू लिया करो सुबह सुबह, अगर शर्म लगती है तो। अच्छा खैर छोड़ो, छू के नहीं आती है तो छुपा के कितनी आती है? हाथ उठाओ। मतलब ना छूती हैं और ना छुपा के आती हैं। अब इसका आप गलत विचार मत ले जाना, मतलब जो मैं कह रही हूं कम कहूं ज्यादा समझो। छुपा के आती हैं किससे? अपने अपने बेटों से। जब आप पति के पैर नहीं छूओगी, संस्कार तो आपके ही जाएंगे ना, आपकी संतान में, कोई बाहर का थोड़ी देने आएगा। जब आप छोटे बच्चों के सामने जिस कार्य को आप करेंगे, बच्चा वही कार्य करेगा। जब आप अपने पति के पांव नहीं छूओगी तो बच्चे आपके पैर कहां से छुएंगे? आपका सम्मान कहां से करेंगे? क्योंकि संस्कार संतान में माता पिता से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि कुछ समझने की भी बात होती है। एक लड़के की माताजी बीमार हो गई, बुखार आ गया, तो वो डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर साहब से बोला, बोले डॉक्टर साहब मेरी माताजी को बहुत तेज बुखार है, आप उनके लिए दवा दे दें। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया परीक्षित महाराज कि उन्हें टॉनिक दिया, सिरप। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले हिला लेना, उसके बाद पिला देना। अब वो इतना बड़ा मूर्ख था, वो यही नहीं समझ पाया कि डॉक्टर साहब किसको हिलाने की बात कर रहे हैं, सिरप को या माताजी को। अब अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोला, बोले ऐसा करो ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले हिला लेना उसके बाद पिला देना। बोले ऐसा कर, तू माँ के पैर पकड़ और मैं हाथ पकड़ता हूँ। अब बीमार में बेचारी 2-3 दिन से बूढ़ी मैया पड़ी। अब पत्नी ने इतना उनको हिलाया, इतना हिलाया कि महाराज हिलाते हिलाते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो डॉक्टर ने कहा था कि सिरप को हिलाना, लेकिन उन्होंने माँ को इतना हिलाया कि उनको खत्म कर दिया।
तो महाराज जी कहते हैं ना, ये पतिव्रताओं का देश है जिसमें बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हुई हैं। एक महात्मा जी विदेश में गए। कहां गए? विदेश में। तो उन्होंने देखा कि एक विदेशी महिला अपने पति की कब्र के पास में पंखा जल रही है। क्या कर रही है? पंखा चला रही है। तो विदेशी महात्मा, जब भारत की महात्मा थी, विदेशी महिला को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले ऐसा हमने अपने भारत में देखा है कि भारतवर्ष की महिलाएं अपने पति की सेवा करती हैं, लेकिन यहाँ एक विदेशी महिला अपने पति के, अब पता नहीं इसका पति है कौन है, पूछते हैं। तो महात्मा जी उसके पास में आए। बोले बेटा आप कौन है और यहाँ पंखा चल रही है, कौन है तुम्हारा? बोले ये मेरे पति हैं। बोले बेटा मैं बड़ा खुश हूँ कि मरने के बाद भी तुम अपने पति की इतनी सेवा कर रही हो, क्योंकि कब्र पर पंखा जल रही हो। तो विदेशी महिला बोली बाबा जी मैं कोई सेवा में बाबा नहीं कर रही हूँ। बोले क्या कर रही हो? बोले जब मेरे पति मरे थे ना, तो मेरे पति ने कहा था कि जब तक मेरी कब्र ना सूखे तब तक दूसरा निकाह मत करना। तो मैं अपने पति की कब्र सुखा रही हूँ कि कितनी जल्दी ये कब्र सूखे और मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विदेशों में ये सब कुछ नहीं है महाराज। वहां तो पति पत्नी के संबंध को भी लोग नहीं जानते हैं। एक पत्नी पसंद नहीं आई उसको छोड़ दिया, दूसरी कर ली, वो भी पसंद नहीं आई तो तीसरी कर ली। और वही हाल पत्नी का है। अगर पहला पति पसंद नहीं आया तो 1 2 3 जितनी इच्छा उतने कर डालो। लेकिन जब से विदेशी अपने भारतवर्ष में आने लगे, तब से कुछ सभ्यता को सीख करके वो भी पत्नी व्रत का पालन करते हैं और वहां की स्त्रियां भी पति व्रत का पालन करती हैं कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहती हैं। तो कहा है कि मेरे भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति है वो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सुंदर है और सुंदर विचारों वाली है। लेकिन ये भी कहा विद्वानों ने कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाँझ। जो माता अति सुंदर होती है वो बाँझ होती है। जो पुरुष अति विद्वान होता है वो गरीब होता है, दीन होता है, निर्धन होता है।